चाहे तो इस वीडियो को शेयर कर दे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को समझ पाएं कि हम ओके लाइफ केयर छोड़ करके क्यों आए हैं, उस इंटेंशन को समझ पाएं कि हम ओके लाइफ केयर छोड़ करके आए क्यों हैं। ठीक है, तो अगर वो चीजें समझ जाएंगे लोग तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कुछ ऐसे दोस्त बने थे ओके लाइफ केयर में जो हमारी टीम में नहीं थे, क्रॉस लाइंस में थे, बट कुछ अपलाइंस ने उनके माइंड में भी ऐसी बातें भर दी कि वो आज कुछ अलग बात कर रहे हैं। तो क्यों ओके लाइफ केयर लेफ्ट किया, ये एक ना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए भी। अगर आप लोगों ने मुझे नोटिस किया हो, जो लोग मुझे करीब से जानते हैं वो तो जानते ही हैं कि मैं किस तरीके से बहुत दिल से अपने ओके लाइफ केयर बिजनेस को बिल्ड कर रहा था। वो लोग जानते हैं इस बात को। जिन लोगों ने मुझे ऑनलाइन देखा है वो लोग भी जानते हैं कि मैं किस शिद्दत के साथ ओके लाइफ केयर बिजनेस को बिल्ड कर रहा था। अब कई लोगों ने बोला कि नहीं सर, आपकी तो किसी और कंपनी में बात हो गई, इस वजह से आप छोड़ करके जा रहे हो ओके लाइफ केयर। कई लोगों ने ये बोला। तो आप अगर मुझसे मिलेंगे ना तो मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। मेरे पास कुछ ऐसे प्रूफ है जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि 13 अगस्त तक मेरा ओके लाइफ केयर छोड़ने का कोई प्लान नहीं था। 13 अगस्त तक मेरे माइंड में एक बार भी ये बात नहीं उठी कि मैं ओके लाइफ केयर छोड़ूं, क्योंकि 13 अगस्त तक मेरे माइंड में कोई डाउट ही नहीं आया था ओके लाइफ केयर को लेकर के आज तक। 13 अगस्त तक मेरे पास ऐसे कुछ प्रूफ है जो मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे आप समझ पाएंगे। 13 अगस्त को मैं नए अपडेटेड प्लान का वीडियो बना रहा था अपनी टीम के लिए, यूट्यूब के लिए। 13 अगस्त को मैं एक वीडियो बना रहा था अपनी टीम के लिए। तो वो वीडियो देखेंगे ना, उस वीडियो में आप मेरा एक्साइटमेंट देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि 13 अगस्त तक मेरा बिल्कुल भी माइंड में एक भी परसेंट, 0.1% भी ऐसा नहीं था कि मैं ओके लाइफ केयर को छोड़ सकता हूं। पर जब मैं वो प्लान का वीडियो बना रहा था ना, वहां मुझे कुछ कैलकुलेशन समझ में आया प्लान का। तो जब मुझे कैलकुलेशन समझ में आया ना, तो मुझे लगा यार ये कैलकुलेशन इस तरीके से तो नहीं बताया गया था जिस तरीके से भी मुझे समझ में आया। फिर मैंने वो वीडियो वहीं बंद किया और मैंने बैठ करके पूरा कैलकुलेशन अपने एंड से समझा, उसको सारा कैलकुलेशन निकाला। और मेरे माइंड में सिर्फ एक क्वेश्चन क्लिक हुआ, यार आप अपग्रेड कर रहे हो। अपग्रेड का मतलब होता है बेहतर। आप बेहतर करना चाह रहे हो उसको, है ना, आप उसको बेहतर करना चाह रहे हो। पर वो किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बेहतर मुझे नहीं दिखा। आज मैं अपनी टीम लेकर के बैठा हूं वहां पर, मेरी टीम के लिए तो मुझे बेहतर नहीं दिखा, कहीं से भी बेहतर नहीं दिखा। क्योंकि आपने जो सबसे पहले वहां से इनकम हटाई, फ्लैगशिप बोनस, और उसको हटाने का रीजन आप दे रहे हैं कि उसको ले कितने लोग पाते थे, कितने लोग फ्लैगशिप बोनस इनकम को ले पाते थे। आपने ये दिया मुझे एक एग्जांपल, मैंने माना ठीक है भाई, बहुत कम लोग ले पाते थे, हम भी नहीं ज्यादा ले पाते थे, ठीक है, मानते हैं हम इस बात को। आपने कहा कि वो टर्नओवर पे मिलेगा। फ्लैगशिप बोनस अभी तक आप जिसको ज्वाइन कराते थे उसकी इनकम से मिलता था, अब टर्नओवर से मिलेगा। तो टर्नओवर तो बड़ा होता है, तो ये फ्लैगशिप इनकम आपको बड़ी मिलेगी, हमने मान लिया। पर जब इसकी कैलकुलेशन को समझाना तो समझ में आया कि एक्चुअली में तो ये एक दिखावा है और ये आपके हाथ में आने नहीं वाला है। जो फ्लैगशिप बोनस इनकम थी, जिसको दिखा करके किसी को भी ज्वाइन कराना बहुत इजी होता था, किसी को भी आपके सिस्टम में लाना बहुत इजी होता था, जिस इनकम को देख करके आपको यह फील होता था कि एक पैसिव इनकम आप ले सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, वो इनकम ही आपने गायब कर दी। और उसके बदले आपने एक रीजन दिया हमें, एक तरीके से मैनिपुलेट किया हमें कि आपको टर्नओवर का फ्लैगशिप बोनस आएगा। टर्नओवर का तो वो बहुत बड़ा होता है। पर जब हमने कैलकुलेशन देखा तो पता लगा यहां तो चवन्नी भी हाथ नहीं लगने वाली है फ्लैगशिप बोनस के नाम से। तो वो चीजें समझ में आई, उन चीजों को समझा। जब मैंने उन चीजों को देखा तो मुझे एक चीज समझ में आई, या जिस भी इंसान को मैं लेकर के आया हूं ना, मैं उसको क्या प्रॉमिस करके लाया था। हम ओके लाइफ केयर में सिर्फ 3 चीजें दिखाते थे, सिर्फ 3 चीजें। एक, बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट्स सही दाम पे, बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट सही दाम पे। दूसरा, 2 लाख का जनरेशन प्लान, 2 लाख का जनरेशन प्लान जिसमें आप अनलिमिटेड इनकम ले सकते हैं, अनलिमिटेड डेप्थ तक ले सकते हैं। ये भरोसा आपने हमारे अंदर डाला था। आपको सुन करके हमें ये भरोसा आया था जब आपने कहा चिल्ला चिल्ला करके कि 2 लेग में भी अच्छी इनकम बांटी जा सकती है। हमें बिलीव नहीं था, इंडस्ट्री को बिलीव नहीं था, बट आपने हमें सिखाया, आपने हमें भरोसा दिलाया कि नहीं, 2 लेग में भी अनलिमिटेड इनकम दी जा सकती है। वहां से हमारे अंदर भरोसा आया था और हम भी लोगों को चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कहते थे। और अचानक आप उस प्लान को मल्टी लेग कर देते हैं। अचानक आप उस प्लान को, जो 2 लाख का प्लान जिसने आपको इस इंडस्ट्री में पहचान दिलाई, जिस प्लान ने आपकी इंडस्ट्री में एक इमेज बनाई, आपको इंडस्ट्री का स्टार बनाया, हम आपको रेवोल्यूशन कहते थे इंडस्ट्री का,
वो 2 लाख के प्लान के साथ आपने खिलवाड़ कर दिया। पता है आपको, पता है आपकी प्लान की आत्मा थी वो। आपने लास्ट टाइम बोला तो है आकर के कि आत्मा शरीर ये सब, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था प्लान की आत्मा थी 2 लाख का प्लान, जिसको आपने मल्टीपल लेग में पहुंचा दिया। मैं ऐसे ओके लाइफ केयर नहीं छोड़ा है कि यार कोई कंपनी है आपसे ज्यादा पैसा बांट रही है तो मैं जाकर के वो कर लूं, नहीं, ये राजेश राणा के एथिक्स में ही नहीं है कभी भी। ठीक है, आपका प्लान सिर्फ और सिर्फ इसलिए छोड़ा गया, आपकी कंपनी सिर्फ और सिर्फ इसलिए छोड़ी गई क्योंकि आपकी जिस विचारधारा से हम कनेक्ट हुए थे, वो विचारधारा के अगेंस्ट आपने एक काम कर दिया और वो आपका प्लान शो कर रहा है। आप उस प्लान को जब देखेंगे ना तो आपका प्लान दिखा रहा है कि आप अपनी विचारधारा से भटक चुके हैं। आपकी विचारधारा आज वो नहीं है जो थी, जिसके लिए हम आपके साथ कनेक्ट हुए थे, जिसके लिए हम पूरी इंडस्ट्री से लड़ रहे थे, पूरी इंडस्ट्री से हम लड़ रहे थे आपकी विचारधारा के बल पर। आपकी विचारधारा को लेकर के हम पूरी इंडस्ट्री से लड़ रहे थे। लोग हमें कहते थे ओके लाइफ केयर बंद हो जाएगी, हमने कहा देखेंगे, फील्ड में आप देखेंगे। लोगों ने कहा इसका जो मालिक है वो चोर है, हमने कहा देखेंगे, फील्ड में आओ हम देखेंगे। लोगों ने कहा इसका मालिक जेल में गया है, हमने कहा देखेंगे, फील्ड में देखेंगे। लोगों ने बहुत सारी बातें बोली। मुझे ऐसा लगता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर सबसे ज्यादा नेगेटिव आज तक मैंने किसी के लिए सुना था तो वो ओके लाइफ केयर के लिए सुना था। बट हमने हर चीज को इग्नोर किया, हर चीज को इग्नोर किया। क्यों? क्योंकि आपकी एक विचारधारा थी, उस विचारधारा से हम कनेक्ट हुए थे। हमें लगा था कि इस विचारधारा के थ्रू हम बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर पाएंगे अपने साथ। हमें ऐसा फील हुआ था, हमने वो किया फील्ड में, हम भागे फील्ड में, दौड़े, बच्चों को छोड़ा, फैमिली को छोड़ा, अपने काम को छोड़ा, और जिस तरीके से फील्ड पे काम किया ना, आप सोच भी नहीं सकते उसको, आप सोच भी नहीं सकते। तो जिस भी पर्सन को ये लग रहा है कि ओके लाइफ केयर को इसलिए छोड़ा क्योंकि दूसरी कंपनी ज्वाइन करनी थी, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जो भी आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आप मुझसे मिलिए, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि 13 अगस्त तक मैं कितना एक्साइटेड था ओके लाइफ केयर को करने के लिए। 13 अगस्त तक मेरे माइंड में एक बार भी नहीं आया, और जब 13 अगस्त को मेरे माइंड में क्वेश्चंस उठे, जब मेरे माइंड में सवाल उठने शुरू हुए, तो मैंने सीनियर लीडर्स से बात करनी स्टार्ट करी। एक जूम मीटिंग चल रही थी 125 लोगों की, 125 लोग थे वहां पर। मैंने सवाल उठाया कि जी लास्ट मंथ जो टर्नओवर हुआ था, अगर इस मंथ वो सेम टर्नओवर होता है तो लास्ट मंथ वो 70,000 रुपए की इनकम बनी थी, और करंट प्लान के हिसाब से वो 50,000 से ऊपर की इनकम सेम टर्नओवर पे नहीं बनेगी। आपको पता है जवाब क्या मिला? कि भाई लास्ट मंथ जो टर्नओवर हुआ था नेक्स्ट मंथ भी उतना ही रहेगा क्या? बढ़ेगा नहीं क्या? नेक्स्ट मंथ बढ़ेगा नहीं क्या? मतलब सच में ये जवाब होना चाहिए आपका। आप सेम टर्नओवर पे आपके प्लान के अकॉर्डिंग इनकम घट चुकी है और आप मुझे ये जवाब दे रहे कि आप टर्नओवर बढ़ाइए। मैं फिर कह रहा हूं, अपग्रेडेशन का मतलब कम करना नहीं होता, अपग्रेडेशन का मतलब बढ़ाना होता है, बेहतर करना होता है। बेहतर कुछ भी नहीं था वहां पे, कुछ भी बेहतर नहीं था। आपने 4 साल में इंडस्ट्री में रिवोल्यूशन लेकर के आए। 4 साल में आपने इंडस्ट्री को वो समझा दिया जो बहुत सालों से बहुत लोग नहीं समझा पा रहे थे, पर आपने समझा दिया। और अब आप ही कहते हैं कि नहीं, जो मैंने समझाया वो गलत है, जो मैंने समझाया वो गलत। अब आप ही ये कहते हैं, और आप इतने ज्यादा बड़े हैं, आप इतने ज्यादा पावरफुल है, आपके पास बहुत नॉलेज है। मैंने जब भी मैं बैठा हूं मैंने देखा आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत शानदार नॉलेज है। बट क्या आपके पास एक कैलकुलेशन का छोटा सा नॉलेज नहीं था कि आप जो प्लान लॉन्च कर रहे हैं उससे सबका इनकम ड्रॉप होगा? सिर्फ एक लेवल पे आप इनकम बढ़ा करके और सबका लेवल ड्रॉप कर रहे हैं। 25,000 बीवी पे आपने इनकम बढ़ा दी, बाकी सबका इनकम आपने ड्रॉप करा दिया। क्या एक बार भी वो कैलकुलेशन समझ में नहीं आया? आज ओके लाइफ केयर का डिस्ट्रीब्यूटर जिस तरीके से असमंजस में है, मैं सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। मैं 11 तारीख से लेकर के और अभी तक मेरे हिसाब से ओके लाइफ केयर के डिस्ट्रीब्यूटर फील्ड में प्लान दिखाने नहीं गए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है प्लान क्या दिखाना है, क्योंकि हर 3 दिन में तो प्लान चेंज हो रहा है। जब आवाज उठ रही है तो आप थोड़ा सा अपडेशन उसमें कर दे रहे हैं, डाल दे रहे हैं। बट जो आपने किया ना, उसकी वजह से 2 लाख जनरेशन प्लान से लोगों का भरोसा उठने लगा है। आज लोग हमसे मजे लेते हैं मैसेज करके, और राणा जी 4 लाख का प्लान कैसा चल रहा है? हमारी टीम को मैसेजेस आते हैं, जिनको नहीं पता कि ये लोग अब ओके लाइफ केयर छोड़ चुके हैं, उनको मैसेजेस आते हैं। आज
आपने मल्टी लेग वालों का भरोसा बढ़ा दिया। हम आपके बिलीव पे मल्टी लेग वालों से लड़ते थे, दिन रात लड़ते थे, बट आज आपने खुद उनका भरोसा बढ़ा दिया। जब आपने अपनी कंपनी को मल्टी लेग कर दिया, आपने उनका भरोसा बढ़ा दिया। आज वो लोग हमसे कहते हैं कि सर हम तो कहते ही थे 2 लेग नहीं चल पाएगा, हम तो कहते ही थे 2 लेग नहीं चल पाएगा। आज आपने जो डिसीजन लिया ना, आपके डिसीजन की वजह से जितनी भी 2 लेग कंपनी चल रही है, आज उन पे भी सवालिया निशान खड़े हो गए, उन पे भी खड़े हो गए हैं। तो मैं फिर बोल रहा हूं, ओके लाइफ केयर को मैंने किसी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए नहीं छोड़ा है। ओके लाइफ केयर को मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि वहां की विचारधारा बदल चुकी है, और जो अपडेशन हुए जब मैं उसके लिए जवाब लेने जाता हूं तो जवाब में मुझे मिलता है कि आपके प्लान में ड्राइविंग फोर्स क्या था। मैं आपसे पूछ रहा हूं फ्लैगशिप बोनस क्यों हटाया गया, आप कह रहे हैं गवर्नमेंट के नॉर्म्स है। मैं कहता हूं नॉर्म्स दिखाइए, आपने मुझे नॉर्म्स नहीं दिखाए, आपने मुझे कोई नॉर्म्स नहीं दिखाए। फिर मैं आपसे पूछता हूं कि आपने 2 से 4 लाख क्यों की, आप कह रहे हैं कि आपके प्लान में ड्राइविंग फोर्स क्या था। मतलब मेरा सवाल कुछ और था, आपके जवाब कुछ और थे। जो मेरे सवाल थे उसके जवाब आप दे ही नहीं पा रहे थे, ना आप देना चाह रहे थे और मैनिपुलेट कर रहे थे। आपका पहला प्लान आया तो आपने कहा ये बहुत शानदार प्लान है, और यहां पर तो सिर्फ उन लोगों को दिक्कत होगी जिन लोगों की पर्सनल रिटेलिंग नहीं है, जो लोग सामान नहीं बेच पाए। यार सच में क्या नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सिर्फ सामान बेचने के लिए आते हैं? आपको ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सामान बेचने के लिए आते हैं? आपको सच में ऐसा लगता है? आपको ऐसा लगता है कि एक जो इंसान 2 लाख 3 लाख रुपए ऑलरेडी कमा रहा है, वो आपका साबुन बेचने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में आया? आपको ऐसा फील होता है क्या? आपको गलत फील होता है। वो नेटवर्क मार्केटिंग की खूबसूरती को देख करके नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, जो यहां मान सम्मान है, जो यहां प्यार है, जो यहां रिकॉग्निशन है, और जो यहां पैसिव इनकम का एक जरिया है, और जो यहां पर लोगों की हेल्प करने का एक कल्चर है। लोग उस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं। लोग आपका साबुन बेचने नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आते हैं। और आप कह रहे हैं कि जो साइड से रिटेल नहीं कर पाता वो इस प्लान से दुखी है। सच में आप सोच के देखिए कि आप किसको क्या जवाब दे रहे हैं। आज लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, आज इनकम्स के नाम पे लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। लोगों को समझ में आ रहा है कि प्लान बहुत अच्छा है, बट उनको भ्रमित किया जा रहा है, उनको रियलिटी तो बताई नहीं जा रही है। उनको बोला जा रहा है कि फ्लैगशिप बोनस अगर आप 6% क्वालिफाई करते हो तो आपके पूरे टर्नओवर का आपको 6% मिल जाएगा। बहुत लोगों से बात हुई मेरी, बहुत लोग मुझे बता रहे हैं कि सर प्लान तो अच्छा है, नया प्लान तो अच्छा है। मैं उनसे जब पूछता हूं कि ठीक है फ्लैगशिप बोनस लेने की कंडीशन थोड़ी समझाओ मुझे, तो उन्हें कंडीशन ही नहीं पता है। आपने फिर मैनिपुलेट कर दिया। ऊपर से आपको जब मैंने आपको पूछा कि यार 4 लाख का प्लान क्यों किया गया है, आपने कहा 2 लाख पे बहुत सारी इनकम है, आप 2 लाख पे करो। 4 लाख कौन कहता है आपको? फिर आप 4 लाख पे ऑफर लेकर के आ जाते हैं। फिर आप 4 लाख पे ऑफर लेकर के आए थे और दुनिया को कहते हैं कि नहीं ये तो 2 ही लाख प्लान है, 2 ही लाख में करना है। लोग ना बेवकूफ नहीं है, लोग बेवकूफ नहीं है। आप ज्यादा बेवकूफ नहीं बना सकते लोगों को, और खासकर आज के जमाने में आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। हम आज तक हर चीज में कंपनी के साथ खड़े रहे, चाहे वो ऑनलाइन डिलीवरी हो, चाहे वो कैटलॉग्स हो, चाहे वो प्रोडक्ट्स अनाउंस करके ना आना हो, चाहे वो प्रोडक्ट्स का आउट ऑफ स्टॉक महीनों हो जाना हो, हम हर चीज में आपके साथ खड़े थे। चाहे लोगों ने बीवी के ऊपर बात करी, चाहे लोगों ने लीडरशिप के ऊपर बात करी, चाहे लोगों ने कोई भी बात करी, हम हर बात में आपके साथ खड़े थे, हर बात में, क्योंकि आपकी विचारधारा सही थी। पर विचारधारा अगर आपने पलट दी है, जो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मेरे सबसे बड़े, आज फिर यहां छोड़ करके चला जाता हूं। और जितने भी लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या मैंने ओके लाइफ केयर को कंपनी ज्वाइन करने के लिए छोड़ा था, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ओके लाइफ केयर को मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि वहां पर जो प्लान का अपडेशन हुआ है, उस प्लान से सबसे पहले जो फ्लैगशिप बोनस इनकम निकाली गई है वो बहुत गलत निकाली गई है। उसकी वजह से एक भारी नुकसान कंपनी को होगा। मैं कह रहा हूं जो बहुत तेज नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स आती थी वो आनी बंद हो जाएगी। आप लिख लीजिए इस बात को। दूसरी बात, प्लान को 3 और 4 लेग में डाल देना, प्लान को 3 और 4 लेग में डाल देना इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बल्क बाइंग आपसे कराएगा, क्योंकि आप तो मैनिपुलेट कर रहे हैं। और कंपनियां तो क्लियर कहती है कि भैया आप तीसरी टीम से बिजनेस नहीं दे पाओगे तो आपको इनकम नहीं मिलेगी, वो क्लियर कहते हैं। बट आप कह रहे हैं कि तीसरी टीम में काम करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 2 टीम में काम कीजिए, और जब वो बंदा 2 टीम में काम करेगा आप उसे जबरदस्ती तीसरी टीम में काम कराएंगे और जबरदस्ती बल्क बाइंग कराएंगे। अभी आपने एक नया पॉइंट डाला है
सुपर फ्लैगशिप और मेगा फ्लैगशिप के नाम से जो नया पॉइंट डाला है 50,000 और 10,000, आपको क्या लगता है कि 50,000 बीवी कर लेना हलवा है? 50,000 बीवी करना बहुत आसान है कि एक बंदा ज्वाइन करेगा और वो 50,000 बीवी कर लेगा और साइड से वो 10,000 बीवी भी कर लेगा, और फिर आपके लीडर मैनिपुलेट कर रहे हैं लोगों को कि वहां पर 15,000 का एक पॉइंट वैल्यू आएगा, 15,000 का एक पॉइंट वैल्यू आएगा। आपके लीडर ऐसे मैनिपुलेट कर रहे हैं मार्केट को। आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में सोचना बंद कर देंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके बारे में सोचना बंद कर देंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है। और सबसे ज्यादा दोषी वो लोग हैं जो लोग समझ रहे हैं कि ये प्लान ठीक नहीं है, जो लोग समझ रहे हैं कि इस प्लान के थ्रू बल्क बाइंग होगी, जो लोग समझ रहे हैं कि अब इस प्लान से आप बहुत बड़ी इनकम क्रिएट नहीं कर सकते, और वो लोग वहां रुके हुए हैं और लोगों को कह रहे हैं कि ये प्लान बहुत शानदार है, ये प्लान मार्केट को बदल देगा। सबसे ज्यादा गलत आप लोग हैं, सबसे ज्यादा गलत आप लोग हैं। क्योंकि मेरे एथिक्स में नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा सिखाया कि बेटा अपना 2 रुपए कहीं छोड़ के आ जाओ, किसी का 1 रुपए का भी गलती से ले मत लेना, फ्री का 1 रुपया ले मत लेना। अगर जो लोग कह रहे हैं ना सेटिंग मिली है, आप एक बार आके मुझसे मिलिएगा और देखिएगा कि मैं क्या हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा राजेश राणा को सेटिंग की जरूरत है या नहीं है। राजेश राणा सिर्फ पैसों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता है। राजेश राणा का पैशन है नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि यहां लोग हैं और वो लोग आपसे प्यार करते हैं, आपको सम्मान देते हैं, और एक इंसान इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा सम्मान का भूखा होता है। आपकी कंपनी में लोगों को सम्मान नहीं मिलता है, आप याद रखिए। आपकी इस कंपनी में ना लोगों को सम्मान नहीं मिलता है, ना आपके लीडर्स और ना ही आप सम्मान नहीं देते हैं लोगों को। आपके लीडर्स से आज अगर एक सवाल कोई पूछ रहे हैं तो वो चिल्लाने लग जाते हैं, उसके ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं और उल्टी सीधी बातें फेसबुक पे आकर के उस लीडर के बारे में बोल देते हैं 1 सेकंड में। अगर आपके लीडर से कोई सवाल पूछ ले कि ये ऐसा क्यों किया गया है, तो उसे जवाब देने की बजाय उसके ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं वो लोग। देखिए, आप अगर जानना चाहते हैं कि क्यों मैंने ओके लाइफ केयर छोड़ा है, तो मेरा जो वीडियो है ना पुराना वाला, वो ठीक से देखिए, वो ठीक से देखिए आप, ठीक है। जब आप उसको ठीक से देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगी कैलकुलेशंस। वो जो कैलकुलेशंस है ना, वो आपको बता देगी कि क्यों ओके लाइफ केयर नहीं करना चाहिए, क्यों ओके लाइफ केयर नहीं करना चाहिए। ओके लाइफ केयर में अगर आप फ्यूचर ढूंढ रहे हैं, मुझे पर्सनली लगता है कि अब वो फ्यूचर नहीं बचा है, क्योंकि जो चीज वो लेकर के शुरुआत उन्होंने करी थी ना, आज वो चीज वो खत्म कर चुके हैं। और मैंने ओके लाइफ केयर को सिर्फ ओके लाइफ केयर की वजह से छोड़ा है, किसी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए नहीं छोड़ा है। और आप अगर परेशान हैं, आप अगर नहीं, आपको लग रहा है, क्योंकि अंदर खाने में बहुत लोगों से बात कर रहा हूं और बहुत लोग मुझे बता रहे हैं कि सर हम भी परेशान हैं, हम आज वो नहीं कर पा रहे जो हम करने के लिए ओके लाइफ केयर में आए थे, हम नहीं कर पा रहे। वो लोग भी बहुत परेशान हैं, ठीक है। तो आप आए, मिले, मुझसे जुड़े और समझे कि इंडस्ट्री में बड़ा आप कैसे किया जा सकता है। क्योंकि हमें भी ऐसा लगता था कि आज तक एक ही ऑप्शन है ओके लाइफ केयर, जिसके थ्रू बड़ा किया जा सकता था। हमें भी यही फील था, पूरा हम इस पे जी जान लगा करके काम कर रहे थे, सारी चीजें समझ रहे थे, लोगों को समझा रहे थे और एक बड़ा एम्पायर क्रिएट करने जा रहे थे। बट जो चेंजेस हुए, जो बदलाव हुए, उन्होंने सब कुछ बदल के रख दिया, सब कुछ बदल के रख दिया। आज वो नहीं बचा है जो था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आज वो नहीं बचा है जो था। और मैं फिर लास्ट टाइम बोल के जा रहा हूं, अगर आप तीसरी चौथी लेग का सिस्टम अपनी टीम से नहीं हटाएंगे, अपनी कंपनी से नहीं हटाएंगे, तो लोग आपके पास नहीं रुकेंगे, लोग आपके साथ नहीं आएंगे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप ही ने समझाया था कि 2 लेग से भी अनलिमिटेड इनकम दी जा सकती है। अब आप अपनी बातों से पलट गए, ठीक है। तो अपनी बातों से मत पलटिए, लोगों को सही चीज दोबारा दीजिए जिसके लिए वो आपके साथ जुड़े थे। हम अब आगे निकल चुके हैं, हम अब नहीं आ पाएंगे, क्योंकि 12 दिन में जो आपने चेंजेस किए ना, उन चेंजेस ने ये बता दिया कि अब आप पे भरोसा नहीं किया जा सकता, अब आप पे भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत नॉलेजेबल है, इंटेलिजेंट है, आपने जो चीजें डिजाइन की थी वो बहुत बेहतरीन थी पहले, आप अभी भी बेहतरीन डिजाइन कर सकते थे, बट आई डोंट नो आपने क्यों नहीं किया, वो आप ही बताएंगे। हमें तो जो चीज दिखी है वो ये दिखी है कि ओके लाइफ केयर एक बहुत ज्यादा बल्क बाइंग का कल्चर बनने वाला है, बस हमें ये चीज समझ में आ रही। तो मैं सिर्फ इतना ही आप लोगों को बताना चाहता था, मैंने कोई कंपनी ज्वाइन करने के लिए ओके लाइफ केयर नहीं छोड़ा है, मैंने ओके लाइफ केयर की वजह से छोड़ा है। और अगर मेरी इस वीडियो से किसी को भी ठेस पहुंचती है तो मैं उससे हाथ जोड़ करके माफी पहले ही मांग लेता हूं, क्योंकि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, ना मैं
दोबारा ओके लाइफ केयर के बारे में बात करने वाला था, पर बहुत लोगों ने जब मुझे फोर्स किया, बार बार कॉल करके मुझसे पूछा कि सर आपने ओके लाइफ केयर क्यों छोड़ा, तो मैं हर किसी को वो जवाब नहीं दे पा रहा हूं। तो प्लीज अब इस वीडियो को देखिए, समझिए, अपने लीडर्स के साथ बैठिए, कैलकुलेशन को समझिए और सही कैलकुलेशन को समझिए, क्योंकि मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है। सही बात नहीं बताई जा रही है, कंडीशन सही नहीं बताई जा रही है।